हाय माई सेल्फ मीनू। आज हम लोग करने वाले हैं नॉर्मल पोजिशनिंग के टर्म्स, एनाटॉमी, पोजिशनिंग एंड पैथोलॉजी वगैरह। तो देख लेते हैं। इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी एम्स का एग्ज़ाम देखा होगा, बहुत ही बेसिक टाइप आया। बट पीपल क्या करते हैं, मोस्टली वो टफ पढ़ने के चक्कर में बेसिक छोड़ देते हैं। सो वी हैव टू कवर बेसिक एंड टफ बोथ सो दैट क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम नॉर्मल से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, गलत करके आ गए जो लोग अपने आप को काफ़ी तेज़ भी कह रहे थे। तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, ऑस्टियोलॉजी क्या है। व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी? इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं अडल्ट में? 206 बोन्स पाई जाती हैं अडल्ट स्केलेटन में। ठीक है, एंड स्केलेटल सिस्टम ऑफ बोन्स सर्व्स सेवरल फंक्शंस। क्या फंक्शन करता है स्केलेटल सिस्टम? बोन्स फॉर्म करती हैं, सपोर्टिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बनाती हैं। बोन्स सर्व एज ए रिजर्वायर फॉर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, स्टोरिंग देम अंटिल द बॉडी रिक्वायर्स देम। इसमें क्या रिजर्व होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। एंड द डिज़ाइन ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क इज सच दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग कॉर्टिकल एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर। एंड इनकी डिज़ाइन कैसी होती है स्केलेटल सिस्टम की, कि ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग क्रिटिकल, जैसे कि लंग्स, हार्ट एंड स्प्लीन, बहुत सारे ऑर्गन है मेडियास्टम के, स्पेशली वाइटल एंड स्कल में आपका ब्रेन होता है। तो ये क्रिटिकल एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट बोन्स जो होती हैं इसमें प्रोमिनेंसेस होते हैं, प्रोजेक्शन प्रोसेसेस, प्रोटोब्रेंस, ये सब जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप से हो जाते हैं। डिप्रेशंस, हैविंग आर्टिकुलर अटैचमेंट्स, तो हम यही इनके नाम, कौन सा कहाँ है, किस जगह पे है, ये सब अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कैविटीज़ वगैरह। एंड बोनी एलिवेशन देख लेते हैं। कॉन्डाइल किसे कहते हैं? कॉन्डाइल एक राउंडेड प्रोसेस होता है फॉर द अटैचमेंट। कोराकॉइड प्रोसेस आपका कहाँ पे पाया जाता है? स्कैपुला में। ये बीक लाइक प्रोसेस होता है। बीक का मतलब होता है बर्ड की चोंच। ठीक है, एंड कोरोनॉइड प्रोसेस एक होता है क्राउन लाइक प्रोसेस। कोरोनॉइड क्राउन लाइक प्रोसेस होता है। इपीकोंडाइल का मतलब होता है स्मॉलर प्रोजेक्शन सुपीरियर टू ए कोंडाइल। एक कोंडाइल के ऊपर एक प्रोजेक्शन है, इसको इपीकोंडाइल, क्योंकि वो कोंडाइल के ऊपर है। इपी का मतलब अपर एंड अबव। एंड फैसेट का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्मूथ प्रोसेस फॉर आर्टिकुलेशन। फैसेट का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल स्मूथ प्रोसेस फॉर द आर्टिकुलेशन। एंड मेलियस क्या है? एक क्लब शेप्ड प्रोसेस। मेलियस इज द क्लब शेप्ड प्रोसेस। एंड स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है? शार्प प्रोजेक्शन होता है। स्टिलॉइड प्रोसेस जो आपके पाए जाते हैं 21 में, टिबिया फिबुला में, एंड ये रेडियस अल्नम पाए जाते हैं। तो ये क्या है? एक लॉन्ग पॉइंटेड प्रोसेस होता है। ट्रोकेंटर कहाँ पाया जाता है? आपका ह्यूमरस, सॉरी आपके इस पे पाया जाता है फीमर में। वेरी लार्ज राउंडेड प्रोसेस होता है फॉर अटैचमेंट के लिए। एंड ट्यूबरकल, ए स्मॉल ट्यूबरकल आपका ह्यूमरस में होता है। स्मॉल राउंडेड प्रोसेस होते हैं फॉर द अटैचमेंट के लिए। ट्यूबरोसिटी ए लार्ज राउंडेड प्रोसेस फॉर द अटैचमेंट। तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ट्यूबरोसिटी क्या है, क्योंकि अगर उसने पूछ दिया ट्यूबरोसिटी देख के 4 वो रख दी आपकी डेफिनीशन, तो इतने से बेसिक सी चीज़ में आप निकल जाओगे, बड़ी उसके देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ट्यूबरोसिटी ए लार्ज राउंडेड प्रोसेस फॉर अटैचमेंट। ट्यूबरकल स्मॉल राउंडेड प्रोसेस फॉर अटैचमेंट। ट्रोकेंटर ए वेरी लार्ज राउंडेड प्रोसेस फॉर अटैचमेंट। स्टिलॉइड प्रोसेस ए लॉन्ग पॉइंटेड प्रोसेस। स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस ए शार्प प्रोजेक्शन। मेलियोलस आपके एंकल में होते हैं। क्लब शेप्ड प्रोसेस। फैसेट क्या होता है? स्मॉल स्मूथ प्रोसेस फॉर आर्टिकुलेशन। एपिकोंडाइल क्या है? स्मॉलर प्रोजेक्शन सुपीरियर टू ए कोंडाइल। एंड कोरोनाइड क्या है? क्राउन लाइक प्रोसेस। कोराकॉइड क्या है? बीक लाइक प्रोसेस। कोंडाइल क्या है? राउंड प्रोसेस फॉर अटैचमेंट। कोंडाइल कहाँ आपके नी में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड बोनी डिप्रेशंस को देख लेते हैं। सो एंट्रम
डिप्रेशंस का मतलब होता है कोई गड्ढे टाइप जहाँ बेबियाँ हों। अब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े, थोड़े से कुछ भी कैविटीज़, है ना। एंट्रम ए नियरली क्लोज्ड कैविटी होती है। ग्रूव किसे कहते हैं, सैलो लीनियर डिप्रेशन। फिशर क्या होता है, ए नैरो स्लिट होता है। फोरमेन ए होल इन द बोन होता है। फोसा क्या होता है, फरो और सैलो डिप्रेशन इन आर्टिकुलेशन। फोबिया क्या है, ए डिच और कप लाइक डिप्रेशन यूजुअली फॉर अटैचमेंट। मिएटस और कैनाल क्या होती है, ट्यूब लाइक पैसेज वे होता है। साइनस क्या होता है, नियरली एनक्लोज्ड कैविटी होती है। सल्कस क्या है, फरो होता है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, सपोर्ट, रिजर्वायर फॉर मिनरल्स, मसल्स अटैचमेंट एंड मूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड हेमाटोपोइसिस। बोन टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके बॉडी में, 2 टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं, कॉर्टिकल एंड कैंसलस। कॉर्टिकल हार्ड या कॉम्पैक्ट बोन होती है, कैंसलस स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है, ये आपको मतलब मेन अभी पॉइंट्स बता रही हूँ। तो फंक्शंस बोन के हमने पढ़ ही लिए थे, तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दिया गया है। बोन टिश्यू ऑसियस वर्ड से बनाया। बोन, ऑसियस का मतलब ऑस मतलब बोन, टिश्यू ए स्पेशलाइज टाइप का डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये किस टाइप का बोन, किस टाइप का टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू, डेंस। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू, बट ब्लड किस टाइप का, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड दिस टिश्यू इज कंसिस्ट क्या, बोन सेल्स पाई जाती हैं इसमें, ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि एम्बेडेड होती हैं इन नॉन लिविंग मैट्रिक्स कंपोज ऑफ ए कैल्शियम एंड कोलेजन। ये किसमें ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं, कंपोज्ड होती हैं, ये नॉन लिविंग मैट्रिक्स कंपोज्ड होता है कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर्स का। नॉन लिविंग मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर्स। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑसियस टिश्यूज। 2 टाइप के ऑसियस टिश्यू होते हैं। कौन से, कैंसलस स्पॉन्जी जिसको बोलते हैं, दूसरा कॉम्पैक्ट हार्ड और कॉर्टिकल बोन होता है। 2 टाइप के ऑसियस टिश्यू यानी कि बोन टिश्यू होते हैं, कैंसलस या स्पॉन्जी, दूसरा है आपका कॉम्पैक्ट जिसको हार्ड या कॉर्टिकल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू इज हैवर्सियन सिस्टम। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है कॉम्पैक्ट बोन की, तो वो होती है हैवर्सियन सिस्टम, ऑस्टियोन। एंड वन हैवर्सियन सिस्टम और ऑस्टियोन कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स विद इन द कैल्शियम मैट्रिक्स। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट कोच क्या करती हैं, बोन टिश्यू को हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है बोन में। जो हैवर्सियन सिस्टम होता है ये इसे ऑस्टियोन या कंसिस्ट क्या करता है, सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल होती है जिससे सराउंडेड होते हैं कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं विद इन द कैल्शियम मैट्रिक्स में। ठीक है। एंड कैंसलस और स्पॉन्जी बोन टिश्यू हैज़ ए रेटिकुलर। कैंसलस जो स्पॉन्जी बोन होती है किस टाइप की होती है, इसमें रेटिकुलर लैटिस वर्क टाइप स्ट्रक्चर होती है। कैंसलस से स्पॉन्जी बोन कैसी होती है, रेटिकुलर लैटिस वर्क टाइप स्ट्रक्चर होती है। नेटवर्क ऑफ लैटिस लाइक बोन इज रेफर्ड टू एज ट्रेबेकुले। जो ये लैटिस लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेबेकुले पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कैंसलस या स्पॉन्जी बोन में आपके ट्रेबेकुले पाए जाते हैं। एंड दीज ट्रेबेकुले फॉर्म करते हैं लिटिल स्पेसेस या सेप्टा फिल्ड विथ रेड बोन मैरो। और ये जो ट्रेबेकुले होते हैं इसमें लिटिल स्पेसेस या सेप्टा होते हैं जो कि किससे भरे होते हैं, रेड बोन मैरो से फिल्ड होते हैं। एंड द साइट ऑफ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 2 और मोर बोन्स इज एन आर्टिकुलेशन और जॉइंट। तो जो साइट होती क्लोज अप्रॉक्सीमेशन की, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स की, आर्टिकुलेशन की, जोन्स की, तो वो जब 2 या 2 एक से ज़्यादा बोन मिलेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट्स या आर्टिकुलेशन। एंड स्टडी ऑफ बोनी आर्टिकुलेशन को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी। यानी कि जॉइंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, जॉइंट्स को और क्या बोलते हैं, बोनी आर्टिकुलेशन। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। आर्थ्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स और बोनी आर्टिकुलेशन। एंड देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑन बोनी आर्टिकुलेशंस के, 3 टाइप्स के होते हैं।
सिनआर्थरोटिक जॉइंट्स, सिनआर्थरोटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल इमोबाइल होते हैं, इमोबाइल होते हैं। सिंस फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट्स, सिनआर्थरोटिक किस टाइप के टिश्यूज बने होते हैं? फाइब्रस टिश्यू से, जो कि फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट करता है मोनी कंटेजियस सरफेसेस को। दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज फाइब्रस आर्टिकुलेशंस। तो सिनआर्थरोटिक को हम दो नाम से और जान सकते हैं, फाइब्रस आर्टिकुलेशन एंड इमोवेबल जॉइंट्स, ठीक है। एंड द सूचर्स ऑफ द क्रेनियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिनआर्थरोटिक जॉइंट। जो क्रेनियम के सूचर्स होते हैं वो किस टाइप के जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं? तो सूचर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिनआर्थरोटिक जॉइंट्स, ठीक है। एंड एम्फीआर्थरोटिक जॉइंट्स ये कैसे होते हैं? तो एम्फीआर्थरोटिक जॉइंट्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इनको बोलते हैं। एंड एम्फी का मतलब ही होता है उभय, मतलब इन बिटवीन, मतलब ये थोड़ा सा तो जॉइंट मूवमेंट कर लेते हैं बट इतने नहीं कि फ्री कर पाए, तो ये मिड टाइप के होते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। यानी ये किस टाइप के? कार्टिलेजिनस होते हैं, पार्शियली मूवेबल होते हैं। एंड द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, जो वर्टिब्रेस के जॉइंट्स होते हैं वो पार्शियली मूवेबल होते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया एम्फीआर्थरोटिक जॉइंट्स का एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट का बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज। एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस भी एम्फीआर्थरोटिक जॉइंट पे आता है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का क्वेश्चन कहीं पे आ रखा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कहाँ आया, बट आ रखा है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस भी किस टाइप का जॉइंट है? आपका एम्फीआर्थरोटिक जॉइंट है। एंड डायआर्थरोटिक जॉइंट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल। और जो डायआर्थरोटिक जॉइंट होता है उसको साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन आर्टिकुलेशंस आर द डायआर्थरोटिक साइनोवियल टाइप। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन की आर्टिकुलेशंस जो हैं डायआर्थरोटिक या साइनोवियल टाइप होते हैं, यानी कि फ्रीली मूवेबल होते हैं। एंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डायआर्थरोटिक आर्टिकुलेशंस, मतलब कई टाइप के डायआर्थरोटिक आर्टिकुलेशंस होते हैं। दियर नेम्स अभी हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स भी। चलो अभी इधर पे देख लेते हैं लॉन्ग बोन के बारे में। सो दिस इज एन लॉन्ग बोन। तो एक लॉन्ग बोन का ये मतलब नॉर्मल सा पिक्चोरियल दिखाया गया है। तो ये जो सैफ्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं? तो ये इसको डायफिसिस भी बोलते हैं। इसमें एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, फोरामेन मतलब कि एक होल, और इस न्यूट्रिएंट फोरामेन से क्या आता है? न्यूट्रिएंट आर्टरी आती है। एंड ये जो आउटर बोन की आउटर लाइनिंग होती है ये कॉर्टिकल बोन की बनी होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है। एंड ये जो अंदर एक कैविटी होती है तो इस कैविटी को बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी कैविटी। पूरे में होती है कैविटी ऐसे, ठीक है, अंदर ही अंदर, और बाहर एक जो ये लाइनिंग डीप सी होती है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल या कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है। मेडुलरी कैविटी हो गई। एंड पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम क्या है? पेरियोस्टियम इज द जो बोन है आपकी, ये तो बोन की एक होती है आपकी कवरिंग, ठीक है, क्या होती है? कवरिंग होती है। तो उस कवरिंग को जो बोन की होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम बोलते हैं। एंडोस्टियम क्या होती है? जो जस्ट बोन के अंदर की साइड की कवरिंग होती है कॉम्पैक्ट बोन की, उसको बोलते हैं एंडोस्टियम। एंड फिर बोन की बाहरी तो पता चल गया आपको कॉम्पैक्ट बोन या कार्टिकल बोन का बना है। तो अंदर का जो ये इधर का पार्ट होता है ऊपर का, उस वो किससे बना होता है? स्पॉन्जी या कैंसलस बोन का बना होता है। एंड यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेजेस अपर सरफेसेस में पाई जाती हैं, जो जिससे कि ये आर्टिकुलेट कर पाती है अदरों से, ठीक है। अब ये आपका दिया गया है ये बोन्स को, एंड बोन्स का क्या है ये देखना है।
ये एक एंकल है, बच्चे की एंकल है, क्योंकि ये इसमें आपकी जो प्लेट्स हैं ये फ्यूज्ड नहीं है। इपीफाइजल फ्लूइड प्लेट्स ऑफ डिस्टल टिबिया एंड फिबुला जो है ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है, बीच में स्पेस दिख रहा है, इससे पता चल रहा है इसकी फ्यूज्ड नहीं है। और फ्यूज्ड किस पे नहीं होती हैं? बच्चों में। तो ये आपका एंकल है और बच्चे का है, ठीक है। ये हैंड भी बच्चे का है, क्योंकि इसकी भी बोन्स जो हैं फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। एंड इसमें ये देख लेते हैं बोन्स कौन कौन सी हैं। ये आपका डायाफिसिस है, एंड ये रहा आपका मेटाफाइसिस, जो बीच वाली एरिया है मेटाफाइसिस। ऊपर का ये रहेगा आपका एपीफाइसिस। ये आपकी हैं कार्पल बोन्स, ठीक है। कार्पल बोन्स में ये आपकी स्कोफॉइड होगी, ल्यूनेट, कैपिटेट, एंड यहीं पे आपकी पीसी फॉर्म बाद में आएगी। फिर ये ट्राइक्वेट्रम, ये ट्रेपेजियस एंड ट्रेपेजॉइड होगा। यहाँ पे स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पेसिफॉर्म, एंड ये रहेगी आपकी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट, ठीक है। ऐसे रहेगा। एंड फिर ये आपका जो दिया गया है, ये आपके क्या है? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हैं। मेटाकार्पल्स में ये आपका पूरा, इसके बाद ये आपके आ गए फेलिंग्स। फेलिंग्स ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल फेलिंग्स है। एंड जो बाकी बोन्स होती हैं उसमें प्रॉक्सिमल होता है, फिर मिडिल होता है, फिर डिस्टल होता है, लेकिन थंब में मिडिल वाला फेलिंग्स नहीं होता है, ठीक है। एंड इसमें ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ई जो है, एम हो गया, डी तो आपका इंडिकेटेड है डायफिसिस। डी तो डायफिसिस, हाँ डायफिसिस का मतलब सैफ्ट है, तो ये आपका रहा सैफ्ट, ये भी सैफ्ट है। एंड ये जो ई है, ईपी, ये आपका ई मतलब ये बीच वाला दिखाने चाह रहे हैं, तो ये आपका रहा मेटाफाइसिस। एंड एम जो है ये मेटाफाइसिस है, ई एपीफाइसिस है, सॉरी, ये ई एपीफाइसिस, बीच का मेटाफाइसिस, एम मेटाफाइसिस, एंड ये रहा आपका सेफ्ट। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आ गए जॉइंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला देख लेते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग का मतलब होता है प्लेन जॉइंट। ये सिंपलेस्ट मोशन शो करते हैं, लीस्ट मूवमेंट होती है, स्मूथ या स्लाइडिंग मोशन शो करते हैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स सिंपलेस्ट मोशन शो करते हैं, लीस्ट सबसे कम मोशन शो करते हैं, स्मूथ स्लाइडिंग मोशन शो करते हैं। एंड ये कहाँ पे पाए जाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स या प्लेन जॉइंट्स? इंटर कार्पल बोन्स के बीच में, या इंटरटार्सल जॉइंट्स, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स, इसके एग्जांपल्स हैं। तो प्लेन जॉइंट, इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। बगल वाले पहले इससे देख लेते हैं। पाइवट जॉइंट, जिसको ट्रोकॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। पाइवट परमिट करता है रोटेशन अराउंड ए सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस पे रोटेशन को अलाउ करता है। इसका एग्जांपल क्या? रेडियो अल्नर जॉइंट एंड एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। रेडियस एंड अल्ना के बीच में, एंड एटलेंटो एक्सियल यानी कि बिटवीन C1 टू C2 के बीच में जो जॉइंट होता है वो पाइवट जॉइंट या ट्रोकॉइड जॉइंट बोलते हैं। अगर वो नाम ट्रोकॉइड लिख देगा तो कई बंदे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ हिंज जॉइंट या गिंगलाइमस जॉइंट। हिंज जॉइंट में आपका परमिट करता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को। एल्बो या इंटरफेलेंजियल जॉइंट और एंकल। पहले हिंज जॉइंट में नी आता था, बट अभी उसको यहाँ से हटा दिया गया, उसको कॉन्डाइलस जॉइंट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो हिंज जॉइंट की एग्जांपल क्या है?
एल्बो जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट फेलेंजेस के बीच में, एंड एंकल जॉइंट। ठीक है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट भी हिंज जॉइंट होता है। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट को ही तो हिंज अरे वो एल्बो बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड इसको स्फेरॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। पर ये क्या परमिट करता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन विद मोर मोशन डिस्टली लेस प्रॉक्सिमली। तो सर्कमडक्शन का मतलब होता है 360 डिग्री रोटेशन परमिशन करता है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट, शोल्डर एंड हिप जॉइंट आपके कौन से आ गए जॉइंट्स? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको ह्यूमरो स्कैपुलर जॉइंट भी बोलते हैं। हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये रहा आपका स्कैपुला, ग्लिनोइड कैविटी में आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है। तो ये आपका किस तरीके का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में शोल्डर एंड हिप एग्जांपल है इसके। नाउ कॉन्डलाइड जॉइंट या इलिप्सॉइड जॉइंट, ये परमिट करते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। नो एक्सियल मतलब नहीं होता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? रेडियोकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ये इसके एग्जांपल रेडियोकार्पल एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, कॉन्डलाइड जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में जॉइंट जो होता है वो आपका आता है कॉन्डलाइड जॉइंट में। एंड सैडल या सेलर जॉइंट, ये पाया जाता है बिटवीन थंब के बीच में, एंड तो ये परमिट करता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन, एंड फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है। ये फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट आपका कौन सा होता है? थंब, इसका एग्जांपल है। एंड बाइकॉन्डाइलर जॉइंट, अभी नी को बाइकॉन्डाइलर में कर दिया है, पहले ये हिंज जॉइंट में आता था। ठीक है, तो प्रिंसिपल मोशन इन वन डायरेक्शन, लिमिटेड रोटेशन मोशन, इसमें लिमिटेड रोटेशन मोशन होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? और वन डायरेक्शन मोशन होता है TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड नी जॉइंट। बाइकॉन्डाइलर होता है, बाई एक्सियल होता है, इसका मूवमेंट कैसा होता है? बाई एक्सियल होता है। एंड इसके दो कॉन्डाइल्स ये रहे। ठीक है, नी अभी किस में आ गया? बाई एक्सियल, बाइकॉन्डाइलर में, एंड TMJ भी इसी में है। ठीक है, ये आर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस इसमें दिखाए गए हैं। यही जो अभी पढ़ा उसी का एक तरीके से समझ लो समरी है। तो सिनार्थोटिक का मतलब होता है ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, एंड इमूवेबल होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? आपके सूचर्स जो स्कल में पाए जाते हैं। एम्फीआर्थरोटिक जो जॉइंट होते हैं ये कार्टिलेजिनस टिश्यू से बने होते हैं, ये पार्शली मूवमेंट शो करते हैं। डायआर्थरोटिक जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल होते हैं, साइनोवियल टाइप के जॉइंट्स होते हैं एंड फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, एंड नाउ आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस डिफाइन की जाती है एज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस बोलते हैं। कॉमन इसका जो एप्लीकेशन होता है अकम्पनाइड बाई पेन, इसमें मतलब क्या सिम्टम्स रहते हैं आपके? पेन होता है, स्वेलिंग, स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी। इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स डैमेज टू आर्टिकुलर कार्टिलेज में डैमेज होता है, बट कॉजेस आर न्यूमरस, इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, डिजनरेटिव अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिजनरेटिव अर्थराइटिस भी बोलते हैं। एंड इसके इंसिडेंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इंक्रीज होता है विद द एज के बढ़ने के साथ ही साथ इसका इंसिडेंस मतलब देखने को मिलता है, बट इज़ नॉट कंसिडर्ड ए नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, बट इसको एक नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग नहीं कंसीडर करते हैं। टर्म ऑस्टियोपोरोसिस क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब करता है कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए लॉस ऑफ बोन मास। जो ऑस्टियोपोरोसिस है डिस्क्राइब क्या करता है? लॉस ऑफ बोन मास
प्रीडिस्पोजिंग बोन्स ऑफ टू फ्रैक्चर। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? डेक्सा स्कैन। ठीक, throughout the life healthy bone undergoes growth and reabsorption, and at appropriate times appropriate places the bones adapt करती हैं themselves to muscular activity, growth, mechanical pressures वगैरह। एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है ये रिमॉडलिंग फेल हो जाती है, जिससे बोन्स बनती और रिएब्जॉर्ब होती रहती हैं। बट इन द ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, रिमॉडलिंग जो होती है वो नहीं हो पाती है नॉर्मल तरीके से, एंड बोन इज रीअब्जॉर्ब्ड देन इज रिप्लेस्ड। रीअब्जॉर्ब तो हो जाती है बट रिप्लेस नहीं हो रही है। सो इस वजह से स्केलेटन लूजेज स्ट्रेंथ एज ए रिजल्ट ऑफ डीमिनरलाइजेशन। तो स्केलेटन में डीमिनरलाइजेशन हो रहा है बट रिप्लेसिंग ऑफ बोन्स नहीं हो रही है, तो इसी की वजह से बोन का लॉस हो रहा है या डीमिनरलाइजेशन कह सकते हैं। अमॉन्ग द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर बीइंग फीमेल, इसका एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि आफ्टर एज फीमेल में कैल्शियम प्रॉब्लम होने लगता है, एंड पोस्ट मीनोपॉज के बाद इसमें हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से कैल्शियम डीमिनरलाइजेशन होने लगता है। काउकेसियन और एशियन, मतलब एशियन में ये मतलब एक रिस्क फैक्टर है। हैविंग ए स्मॉल स्केलेटन फ्रेम है, या फैमिली हिस्ट्री जिसकी होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये सब रिवाइज के हिसाब से देखो बिकॉज ऑलरेडी यू गाइज माइट हैव लर्नड दीज थिंग्स, बट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लिम्स, अपेंडेजेस और एक्सट्रीमिटीज़ की जो बोन्स होती हैं उसको अपेंडिकुलर, आर्म्स, लेग्स, शोल्डर्स, पेल्विक गर्डल, पार्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज बोन्स सर्व्स एज अटैचमेंट फॉर मसल्स, thereby creating leverage for movement, and surfaces of adjacent bones connect to the bony articulations that promote movement. Bones are classified as long, short, flat and irregular bones के तौर पे। Many of the bones comprise करती हैं limbs of long bones. Long bones have shaft. Long bones में क्या पाया जाता है, shaft होता है जिसको डायफिसिस या बॉडी बोलते हैं, एंड टू एक्सट्रीमिटीज़ होती है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड सैफ्ट को डायफिसिस बोलते हैं। लॉन्ग बोन्स इज प्राइमरी ऑसिफिकेशन, जो सैफ्ट होता है लॉन्ग बोन का वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन का सेंटर होता है ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट। बोन डेवलपमेंट के दौरान पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन का सेंटर क्या होता है लॉन्ग बोन्स में, तो वो होता है आपका सैफ्ट। और ये किससे कंपोज्ड होता है, सैफ्ट आपका जो बना होता है कॉम्पैक्ट बोन से, कॉम्पैक्ट टिश्यू से, एंड कवर्ड विद मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम। ये किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, पेरियोस्टियम इज द कवरिंग ऑफ द बोन मेम्ब्रेन। ठीक है, बोन एंड इपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स आर लोकेटेड एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लॉन्ग बोन, मतलब ऊपर का पार्ट जो होता है बोन का उसे इपीफाइसिस बोलते हैं, लॉन्ग बोन के ऊपर जो होता है, और ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन सेकेंडरी सेंटर और प्राइमरी सेंटर पे आ रखा है, तो रिवाइज कर लो, याद कर लो। सेकेंडरी सेंटर क्या है, इपीफाइसिस, प्राइमरी सेंटर क्या है, डायफिसिस। ठीक है, एंड विद इन द सैफ्ट ए लॉन्ग बोन इज मेडुलरी कैविटी। लॉन्ग बोन के सैफ्ट में आपके क्या पाई जाती है, सैफ्ट के अंदर मेडुलरी कैविटी होती है जो कि कंटेन करती है बोन मैरो, अलाइंड होती है बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड इंडोस्टियम। जो मेडुलरी कैविटी होती है वो अंदर से एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, वो किससे लाइंड होती है, बाय द एंडोस्टियम जिसको बोलते हैं। अडल्ट में येलो मैरो ऑक्यूपाइज करता है सैफ्ट को। अडल्ट में जो येलो मैरो है वो सैफ्ट में पाया जाता है। रेड मैरो इज फाउंड विद इन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटीज ऑफ लॉन्ग बोन्स। और जो आपका रेड मैरो है वो फिर किस में, एडल्ट में होगा, प्रॉक्सिमल एंड जो डिस्टल इंस होते हैं लॉन्ग बोन्स के उधर पे आपको पाया जाएगा
एंड बोन मैरो पर्टिकुलरली रेड इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। रेड बोन मैरो आपके ब्लड सेल्स के प्रोडक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ए प्रोसेस कॉल्ड हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस के लिए आपका रेड बोन मैरो इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है तो वो आपका इपीफाइसिस होता है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होता है, डायफिसिस होता है। ये किससे से इपीफाइसिस एंड डायफिसिस एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम, कैसे सेपरेटेड होते हैं, इन द अर्ली लाइफ बाय ये लेयर होती है कार्टिलेज की, इपीफाइजल प्लेट उसको बोलते हैं। तो बीच में आपका इपीफाइजल प्लेट एक या लेयर ऑफ कार्टिलेज होती है जिसको बोलते हैं। एज बोन ग्रोथ जब होती है तो इपीफाइसिस बिकम्स द पार्ट ऑफ द लार्जर पोर्शन ऑफ द बोन एंड इपीफाइजल प्लेट डिसअपियर हो जाती है, बट ए करेक्टरिस्टिक लाइन रिमेन्स एंड दे आर आफ्टर रिकॉग्निजेबल एज इपीफाइजल लाइन। फिर वो जो लाइन है वो तो आपकी डिसअपियर हो जाएगी, बट फिर भी एक रिकॉग्निजेबल लाइन रहती है कि इधर से, हाँ, तो उसको इपीफाइजियल लाइन बोलते हैं। मेटाफिसिस इज द वाइडर पोर्शन ऑफ द बोन एडजेसेंट टू द इपीफाइजियल प्लेट एंड इपीफाइजियल प्लेट से जो जुड़ा हुआ वाइडर एंड होता है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस इंक्लूड करता है कनेक्टिंग कार्टिलेज दैट इनेबल्स, मेटाफाइसिस क्या इंक्लूड करता है, कनेक्टिंग कार्टिलेज that enables the bony growth during childhood bony development and it disappears in the adulthood। तो ये मेटाफाइसिस क्या इंक्लूड करता है, कनेक्टिंग कार्टिलेज जो कि इनेबल करती है बोनी ग्रोथ को ड्यूरिंग चाइल्डहुड के दौरान एंड ड्यूरिंग अडल्ट, चाइल्डहुड में होती है एंड अडल्टहुड में ये मेटाफाइसिस आपकी डिसअपियर हो जाती है। एंड एपोफाइसिस इज ए नॉर्मल आउटग्रोथ ऑफ बोन। एपोफाइसिस क्या होती है, नॉर्मल आउटग्रोथ ऑफ ए बोन दैट इवेंचुअली बिकम्स ए बोनी प्रोमिनेंस फॉर मसल टेंडन्स एंड अटैचमेंट। तो एपोफाइसिस एक मतलब नॉर्मल आउटग्रोथ होती है बोन की जो कि इवेंचुअली क्या बन जाती है, बोनी प्रोमिनेंस या मसल या टेंडन अटैचमेंट के लिए। एंड द आर्टिकुलर एंड्स ऑफ बोन्स, जो आर्टिकुलर एंड्स होते हैं बोन के आर कवर्ड विद द हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं। तो जो आर्टिकुलर एंड होते हैं लॉन्ग बोन्स के वो किससे कवर्ड होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज से। हाईलाइन कार्टिलेज इज द मोस्ट एब्यूडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज, मोस्ट एब्यूडेंट टाइप का कार्टिलेज होता है। टफ ग्लॉसी मटेरियल कवर, ये टफ होता है, ग्लॉसी होता है, जो कि कवर करता है आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड फॉर्म करता है एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स। ये एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स को भी मतलब रिब्स को कॉस्टल कार्टिलेज जो होता है ये आर्टिकल हाईलाइन कार्टिलेज फॉर्म करता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। हाईलाइन कार्टिलेज और भी कहाँ पे पाया जाता है, आपका एंटीरियर एंड्स ऑफ द रिब्स में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में एंड लैरिंग्स में पाया जाता है। मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज इज पेरिकॉन्ड्रियम। मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है हाईलाइन कार्टिलेज वो क्या होती है, पेरिकॉन्ड्रियम होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका दिखाया गया है स्केलेटन सिस्टम। तो स्कल है, स्कल में आपकी 22 बोन्स होती हैं एंड 6 आपकी ईयर ऑसिकल्स जो कि अलग होती हैं, ठीक है। एंड हेयर इज़ योर शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल में आपका क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस आता है, ठीक है। एंड सर्विकल वर्टिब्री 7 होती हैं, नंबर स्टर्नम रिब्स 12 होती हैं एंड 2 पेयर्स होते हैं तो टोटल 24 कह देंगे। एंड रिब कार्टिलेज होती है, बोन्स ऑफ चेस्ट इसमें दिखा रहे हैं। एंड ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना ये आपकी आर्म बोन कहेंगे। एंड बोन्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड्स में आपकी कार्पल, मेटाकार्पल फैलेंजेस आ जाती हैं। देन आपकी स्पाइन में सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, कॉकिक्स वगैरह हैं। पेल्विस, इलियम, सैक्रम, कॉकिक्स, बोन्स ऑफ हिप पेल्विस, तो ये आपका पेल्विस हो गया।
femur, the longest bone of the body. Then patella, fibula, tibia, this is the tibia, and ये outer आपकी fibula. फिबुला हमेशा लेटरल साइड होती है. एंड टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस, बोन्स ऑफ द एंकल एंड फुट. ठीक है. एंड अपर लिम्ब एंड शोल्डर गर्डल के बोन्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है. हैंड, फिंगर, थंब. हैंड जो होता है कंपोज्ड ऑफ होता है 5 में. हैंड में क्या होते हैं 5 मेटाकार्पल होते हैं जिसमें जो कि करस्पॉन्ड करते हैं पाम ऑफ द हैंड. एंड 14 फ्लेंजेस एंड जो कि फिंगर्स में पाए जाते हैं. सेकेंड टू फिफ्थ फिंगर हैव 3 फ्लेंजेस, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल रो. अभी मैंने इमेज में बताया था. जबकि थंब जो होता है फर्स्ट फिंगर, उसमें थंब को पोलेक्स भी बोलते हैं. उसमें 2 फ्लेंजेस होती है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, मिडिल नहीं होती है. एंड द रोज ऑफ फ्लेंजेस आर्टिकुलेट करती हैं विद ईच फॉर्मिंग प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट होते हैं. एंड जिसको हिंज या गैंग्लाइमस जॉइंट्स जो होते हैं परमिटिंग करते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मोशन. बेसिस ऑफ द प्रॉक्सिमल रो फ्लेंजेस आर्टिकुलेट करते हैं विद द हेड्स ऑफ द मेटाकार्पल्स टू फॉर्म द कॉन्डलाइड इलिप्सॉइड मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स एंड विच परमिट्स फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, abduction and adduction movement and circumflexion. The bases of the metacarpal articulate करते हैं with each other and distal row of the carpals and carpometacarpal joints. एंड फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो होता है आपका थंब, ये सैडल टाइप का या सेलर टाइप का जॉइंट होता है जो कि परमिट करता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सर्कमडक्शन मूवमेंट. एंड ट्रोमेटिक फ्रैक्चर्स ऑफ द हैंड और रिस्ट आर कॉमन. हैंड और रिस्ट के ट्रोमेटिक फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं. फ्रैक्चर्स ऑफ द डिस्टल ungual phalangeal tufts usually occur from crushing injuries such as being closed to the car doors or struck with a hammer. And metacarpal phalangeal fractures are common fractures. metacarpal phalangeal fractures होते हैं ये आपके कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं. आर ऑफन accompanied with the dislocation of the MCP and interphalangeal joints in the fractures of the metacarpal shafts. मेटाकार्पल शैफ्ट के जो फ्रैक्चर होते हैं द बोनी फ्रेगमेंट्स ऑफ आर ऑफन डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली एंड कैन बी रोटेटेड एज वेल. ठीक है. एंड ए टाइप ऑफ हैंड फ्रैक्चर. हाँ, ये बॉक्सेस फ्रैक्चर पे क्वेश्चन एक इमेज आया था, किसी में तो आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है. बॉक्सेस फ्रैक्चर ये आपका जो लिटिल फिंगर के जो होता है रुके एक ये फ्रैक्चर है. ये बॉक्सेस फ्रैक्चर क्या है, इन्वॉल्व करता है डिस्टल एंड ऑफ नेक ऑफ 4th और 5th मेटाकार्पल के जो 4th या 5th मेटाकार्पल जो रिंग फिंगर या आपका जो लिटिल फिंगर है उससे जो कनेक्टिंग होता है आपका मेटाकार्पल का हेड है वो मतलब नेक उसमें फ्रैक्चर होता है. ऑफन इंक्लूड्स पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलेशन ऑफ द फ्रैक्चर्ड मेटाकार्पल्स प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर्स. एंड फ्रैक्चर इज टर्म्ड एट बॉक्सेस बिकॉज इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय ब्लो ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट एज इन द बॉक्सिंग में. क्लेंस्ड जब मुट्ठी बांध के एकदम से उसको तेज से जैसे कहीं पे मारेंगे तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं. तो इस वजह से इसको बॉक्सेस फ्रैक्चर बोलते हैं. अगेंस्ट ए हार्ड यील्डिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज मस्कुलर बॉडी पार्ट और स्ट्रक्चर लाइक ए वॉल. ठीक है. एंड रिस्ट क्या है, सीन होती है पीए प्रोजेक्शन ऑफ हैंड में कंपोज होती है किससे 8 कार्पल बोन्स से इन द 2 रोज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमल रो में आपकी कौन सी बोन पाई जाती हैं, फ्रॉम लैटरल टू मीडियल देखते हैं तो लैटरल साइड से स्कफॉइड, फिर ल्यूनेट जिसको सेमिलुनर भी बोलते हैं हम, देन ट्रायंगुलर या ट्राइक्वेट्रम. ठीक है. फिर आपकी आ जाती है पिसीफॉर्म. फिर डिस्टल रो में आपके लेटरल से मीडियल की ओर दिखाया है. ये कंसिस्ट करता है ट्रेपेजियम, ग्रेटर मल्टेंगुलर या ट्रेपेजियम को ग्रेटर मल्टेंगुलर भी बोलते हैं. फिर ट्रेपोजाइड जिसको लेटर
लेसर मल्टेंगुलर बोलते हैं। देन कैपिटेट, ये ऑस मैग्नम बोलते हैं। लार्जेस्ट कार्पल बोन होती है कैपिटेट, ठीक है। एंड हेमेट, ये आपकी एंसीफॉर्म होती है विच हैज़ ए हुक लाइक प्रोसेस लाइक हेमलस, ठीक है। ये किसके जैसे होता है, हेमलस की तरीके से होता है। द जॉइंट्स ऑफ रिस्ट इंक्लूड करते हैं आर्टिकुलेशन बिटवीन कार्पल इंटरकार्पल जॉइंट्स विच प्रोवाइड्स a gliding motion, or the radiocarpal joint between distal radius and scaphoid which provides flexion and extension as well as abduction or adduction. मोस्ट कार्पल फ्रैक्चर जो होते हैं इन्वॉल्व करते हैं स्कफाइड को। ऑफन रिजल्ट, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन जो कार्पल की है वो होती है आपकी स्कफाइड बोन। ऑफन रिजल्ट करती है फ्रॉम द फॉल ऑफ एन आउटस्ट्रेच्ड डॉर्सिफ्लेक्स्ड हैंड, जब गिरते हैं तो उस मतलब हैंड पे, रिस्ट पे सीधे से हाथ पड़ता है तो उससे मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के आपके स्कफाइड। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इंक्लूड करते हैं टेंडरनेस, स्वेलिंग ओवर एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स, स्पेशल प्रोजेक्शंस कैन बी यूज टू डिटेक्ट स्कफाइड हेयरलाइन फ्रैक्चर्स। जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, टेंडरनेस को, स्वेलिंग ओवर द एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स एंड स्पेशल प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें जो कि यूज होते हैं डिटेक्ट करने के लिए स्कफाइड हेयरलाइन फ्रैक्चर्स को। एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन होती है आपकी ट्राइक्वेट्रम। जो सेकेंड मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ट्राइक्वेट्रम। तो अभी ये वाला मैं क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सबको पता रहता है कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन आपकी स्कफाइड, ये मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं। अब वो पूछ देगा सेकंड मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ जो कार्पल बोन बताओ, इसमें लोग फंस जाएंगे। तो क्या है आपकी ट्राइक्वेट्रम है। एंड डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन ऑफ दीज फ्रैक्चर्स कैन बी due to damage of the nutrient artery during the initial trauma event. Unstable fractures or cases of non-union may be treated with the open reduction or internal fixation of the displaced ununited fracture, ठीक है। एंड कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ ए पेनफुल कंडीशन। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, पेनफुल कंडीशन है रिस्ट की। कार्पल टनल सिंड्रोम भी इम्पॉर्टेंट है। इफ द एपी डायमीटर ऑफ टनल इज डिमिनिस्ड, द मीडियन नर्व जो होती है जो कि पास करती है थ्रू द टनल से, तो ये इम्पिंज्ड हो जाती है अपॉन द कॉजिंग सीवियर पेन एंड डिसेबिलिटी और अफेक्टेड हैंड एंड रिस्ट। सर्जिकल डिकम्प्रेशन करते हैं इसके लिए। कार्पल टनल कैन बी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट रिलीफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम पेनफुल कंडीशन होती है रिस्ट की। इसमें एपी डायमीटर जो होती है टनल की डिमिनिस्ड हो जाती है, घट जाती है। तो मीडियन नर्व जो होती है जो कि पास करती है टनल से, वो इम्पिंज्ड हो जाती है फॉन 10, इस वजह से इसमें सीवियर पेन होता है, डिसेबिलिटी हो जाती है अफेक्टेड हैंड या रिस्ट में। बट सर्जिकल डिकम्प्रेशन से कार्पल टनल को काफ़ी रिलीफ हो जाता है, ठीक है। एंड फोरआर्म जो है, ये फोरआर्म, द बोन्स ऑफ फोरआर्म आर एंटी ब्रैकियम होती है, कंसिस्ट करती हैं। रेडियस लैटरली होती है। अल्ला मीडियल बोन होती है, रेडियस लैटरल थंब की साइड होती है। एंड पार्टिसिपेट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट प्रॉक्सिमली एंड रिस्ट डिस्टली, ठीक है। डिस्टल अल्ना प्रेजेंट करती है हेड स्टेलॉइड। डिस्टल अल्ना में आपका क्या पाया जाता है, हेड होता है स्टेलॉइड प्रोसेस जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द डिस्टल रेडियस टू फॉर्म डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट। एंड अल्ना इज द स्लेंडर distally but enlarges proximally and becomes the larger of the two bones। तो अल्ना जो होती है स्लेंडर होती है, डिस्टली नीचे की तरफ पतली होती है एंड ऊपर की तरफ ये थोड़ी सी चौड़ी टाइप्स होती है। एंड बिकम्स द लार्जर ऑफ द टू बोन्स ऑफ द फोर आर्म एंड एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड द अल्ना प्रेजेंट्स द, इसके प्रॉक्सिमल एंड पे अल्ना क्या प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट्स द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। ओलेक्रोनॉन प्रोसेस आपके अल्ना में पाया जाता है एट द प्रॉक्सिमल एंड। जो मैन कोरोनॉइड प्रोसेस जो होता है एंटीरियरली होता है
और ओलेक्रोनॉन प्रोसेस एल्बो में पोस्टीरियरली होता है एंड ज्वाइन करता है बाई ए लार्ज आर्टिकुलर कैविटी द सेमिलुनर और ट्रॉक्लियर नॉच जो कि होती है। कोरोनाइड प्रोसेस फिट्स इनटू द ह्यूमरल कोरोनाइड फोसा ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड ओलेक्रोनॉन प्रोसेस फिट होता है इनटू द ह्यूमरल ओलेक्रोनॉन फोसा ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। जस्ट डिस्टल एंड lateral to the semilunar notch is the radial notch which provides articulations for the radial head to form proximal radial articulations just as the ulna is the principal bone associated with the elbow joint। अल्ना मेन बोन होती है जो कि एल्बो जॉइंट में एसोसिएटेड होती है। रेडियस इज द प्रिंसिपल बोन एसोसिएटेड विद द रिस्ट जॉइंट। तो रेडियस आपके रिस्ट जॉइंट में प्रिंसिपल बोन होती है जबकि अल्ना आपका एल्बो जॉइंट के लिए प्रिंसिपल बोन होती है। एंड फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इज, तो ये फ्रैक्चर को हम बाद में देख लेंगे, हमें पिछले फिगर्स देखने हैं जो कि हम देख नहीं पाए थे। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं बोन्स एंड उनके बारे में। चलो ये रही आपकी अल्ना, ये रही रेडियस। रेडियस आपका क्या है, रिस्ट जॉइंट बनाने में मेन इसका रोल है एंड अल्ना का एल्बो जॉइंट बनाने में मेन रोल है। स्कोफाइड आपकी ये रही एंड स्कोफाइड आपकी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन होती है। एंड ल्यूनेट क्या है आपकी, इसके बाद स्कोफाइड, फिर ल्यूनेट, फिर आपकी पिसिफॉर्म, स्कोफाइड, ल्यूनेट, फिर आपकी आती है ट्राइक्वेट्रम, ये रही, देन पिसिफॉर्म। ट्राइक्वेट्रम के बाद पिसिफॉर्म होती है। एंड फिर इधर से आपका ट्रेपेजियम, देन ट्रेपेजॉइड, उसके बाद आपकी कैपिटेट एंड देन ये हुक टाइप की हेमेट होती है। एंड इनके नेमिंग लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एंड मेटाकार्पल्स फिर आपके 5 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, ठीक है। ये आपका थंब है, ये सेलर टाइप का जॉइंट बनाता है। ये रहा आपका प्रॉक्सिमल, ये रहा डिस्टल, इसमें मिडिल फेलेंक्स नहीं होता है। बाकी बोन्स में आपके प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल फेलेंक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने देख लिया, यही सेम इधर भी है, इसको आइडेंटिफाई करना है, करना हो तो कर लो। ये रही आपकी अल्ना, ये रही रेडियस, तो ये रही स्टेलाइड प्रोसेस है आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड एक सेकेंड, क्या हो गया, कैंसिल, ओके मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया चलो ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं। ये अच्छा मैंने पढ़ हो गया था अपना। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यूज़ देख लेते हैं आपके रेडियस एंड अल्ना के, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। फोराम, ये रही आपकी अल्ना, ये रही रेडियस। तो ये आपका पोस्टीरियरली से ओलेक्रोनॉन प्रोसेस जो कि अल्ना में पाया जाता है। एंड ये आपका रेडियस का स्टेलॉइड प्रोसेस है ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। ये रहा हेड ऑफ अल्ना एंड ये रही रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये रहे नेक ऑफ, ये आपका रेडियस का है नेक, रेडियल नॉच पाई जाती है यहाँ पे। एंड हेड ऑफ द रेडियस ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, सेमिनुलर नॉच, कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब ये आपका सेम वही दिखा दिया गया है एक्सरे में। ये एक्सरे का एक एपी व्यू है, एक लैटरल व्यू है, ठीक है। अभी हम लोग फ्रैक्चर में जा रहे थे, तो यहाँ पे पहले कार्पल बोन्स, इसको यहाँ इसको देख लेते हैं। रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉक्सिमल रोल लैटरल टू मीडियल, स्कोफाइड, ल्यूनेट, सेमिलुनर, ट्राइकेटल, ट्रायंगुलर होती है पिसिफॉर्म। एंड डिस्टल रो में लैटरल टू मीडियल आपकी ट्रेपेजियम,
ग्रेटर मल्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइड, लेसर मल्टेंगुलर, कैपिटेट और मैग्नम हेमेट या अंसिफॉर्म बोलते हैं। फिर आपके आ जाते हैं फ्रैक्चर्स। एंड डिस्टल रेडियस प्रेजेंट करती है स्टेरॉइड प्रोसेस लैटरली। डिस्टल रेडियस में स्टेरॉइड प्रोसेस लैटरली होता है। अल्नर नॉस जो होता है लोकेटेड होता है मीडियली एंड हेल्प करता है फॉर्म करने में डिस्टल रेडियोल्नर आर्टिकुलेशन। एंड द डिस्टल सरफेस ऑफ द रेडियस जो होता है कार्पल आर्टिकुलर सरफेस इज स्मूथ होता है एकोमोडेट करने के लिए स्कफाइड एंड ल्यूनेट को फॉर्मेशन करता है रेडियो कार्पल जॉइंट का। एंड प्रॉक्सिमल रेडियस में आपका सिलेंड्रिकल हेड होता है विद ए मीडियल सरफेस जो कि पार्टिसिपेट करता है प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट को। एंड इसका सरफेस जो होता है आर्टिकुलेट करता है विद इन द कैपिटुलम एंड ह्यूमरस। एंड रेडियस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्ड बोन इन द आर्म। आर्म की जो बोन होती है तो उसमें आपकी रेडियस मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन होती है। एंड फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस जो होता है डिस्टल रेडियस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्केलेटल फ्रैक्चर में आता है। मोस्ट कॉमन स्केलेटल फ्रैक्चर्स में आपका कौन सा है कॉमन? फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो दिखा भी रहे हैं फ्रैक्चर को। कोलीज फ्रैक्चर पे भी क्वेश्चन DSSS एग्जाम में आया था विद प्लेट स्क्रू फिक्सेशन हुआ है। कोलीज फिक्सन फ्रैक्चर जो होता है हेड ऑफ द रेडियस के बोलते हैं। हेड मतलब सॉरी स्टेरॉइड प्रोसेस जब टूट जाता है। लैटरल व्यू भी दिखाया गया है। नोट स्कोफॉइड फ्रैक्चर ऑल्सो सीन इन द स्कोफॉइड फ्रैक्चर भी दिख रहा है कह रहा है, चलो देख लेते हैं। तो स्कोफॉइड ये इधर पे आएगी लैटरल साइड से होती है हमेशा। ठीक है। And fractures of radial head and neck frequently results from a fall onto a outstretched hand with the elbow partially flexed। जो फ्रैक्चर होते हैं इसके आपके रेडियल हेड एंड नेक के वो फ्रीक्वेंटली किससे रिजल्ट करते हैं? फॉल outstretched hand with the elbow partially flexed। and severe fractures are often accompanied by posterior dislocation of the elbow joint। एंड कोलीज फ्रैक्चर जो कॉल्स फ्रैक्चर होता है नेम्ड आफ्टर आयरिश सर्जन फर्स्ट जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कॉल्स। तो डिस्टल रेडियस यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ए फॉल ऑफ आउटस्ट्रेच्ड हैंड विद द आर्म एक्सटेंडेड। एंड टिपिकली रेडियस एग्जिबिट्स ए ट्रांसवर्स फ्रैक्चर विथ posterior displacement of the fracture often accompanied by fracture of the ulnar styloid process। Particularly susceptible are adults older than 60 years of age with osteoporosis and fractures of the ulnar styloid process। ulnar styloid तो जो फ्रैक्चर होते हैं अल्नर स्टेरॉइड के व्हेन प्रेजेंट यूजुअली अकर ड्यू टू द हाइपर। जो फ्रैक्चर अल्नर स्टेरॉइड के होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूजुअली ड्यू टू द हाइपर एब्डक्शन ऑफ द हैंड। किसकी वजह से? हाइपर एब्डक्शन ऑफ द हैंड की वजह से। व्हेन सर्जिकल रिपेयर with internal fixator is required depending on fracture either stainless steel या titanium metal pins can be used for fixation of। ठीक है, एल्बो को देख लेते हैं। एल्बो जो होती है एल्बो का नेक्स्ट में स्टार्ट करूँ क्या? क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। चलो इसको नेक्स्ट में देख लेते हैं। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो फॉर द मोर।